स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बेंजीन का एक और टॉपिक जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है वो बेंजीन की जो प्रिपरेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आप ये प्रिपेयर करवाएं, उसके हवाले से ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसान सा टॉपिक है और इसको जो है हम आसानी से जो है वो समझ लेंगे। सबसे पहले देखें ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले चीज़ देखिए कि अभी हमने देखा था कि भाई बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल आके जो है वो अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, और अटैक करने के बाद जो है हाइड्रोजन को हटाकर और ख़ुद जाकर जो है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसमें देखें टोटल जो है देयर आर टोटल ऑफ 6 कार्बन, टोटल जो है वो 6 कार्बन हमारे पास मौजूद है। और ये जो सब्स्टिट्यूट है, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये किसी भी कार्बन पे जाकर अटैच हो जाए तो पोजीशन जो है वो सेम रहती है। चाहे ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैच करे, इसके ऊपर अटैक करे, इसके ऊपर अटैक करे, किसी के ऊपर भी अटैच हो तो अटैच जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर होना है। और ये भी हमने देखा था कि हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो द प्लेन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से हमारा जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और जो आपके पास बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम होने का मतलब कोई सा भी सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उससे हमारी जो प्रोडक्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट हमारी सेम रहती है। और हम जो आम तौर पर सब्स्टिट्यूट को अटैच करते हैं वो ऊपर वाले कार्बन के ऊपर अटैच करते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है ना, इसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी इसके अंदर जो है वो एक जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, एक जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास हुई है, तो इसको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन जो है वो हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहली जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। अब हम सपोज जो है अब हम इसकी जो है सेकंड, यानी पहले हमने जो है पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी थी, अब हम जो है वो दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अब ये जो अटैक कर रहा है, अब ये जो है वो किस पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करेगा, वो इस पे जाके अटैच होगा, वो इसके ऊपर जाके अटैच होगा, वो इसके ऊपर जाके अटैच होगा, वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, के एक सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है, अब वो कौन सी पोजीशन के ऊपर जाके अटैच करेगा, पहली पोजीशन पे जाके अटैच करेगा। अब हम इसको कह देते हैं कि ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है और ये तीसरी पोजीशन है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है, ये पोजीशन दोनों सेम है, ये पोजीशन तो है ही एक, ठीक है। तो पहली पोजीशन में जाके अटैच होगा, दूसरी पोजीशन में जाके अटैच होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया है यहाँ पर जाके अटैच होगा, या जो है ये यहाँ पर जाके अटैच होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इस चीज़ को हम जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मीन जिसके अंदर आमतौर पर बेंजीन रिंग हो, ठीक है, या जिसके अंदर जो है वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपके पास जो है वो मौजूद हो, ठीक है। ओरिएंटेशन मीन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन मीन द relative position of groups on the mono substituted
बेंजीन रिंग, यानी कि आपके पास जो है वो जो एक मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर जो पोजीशन है नए आने वाली ग्रुप की, पोजीशन ऑफ ऑन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है, इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट इसमें देखें आप, हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन की जो है वो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है, इसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकल गया है और इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके ऊपर जाके अटैच हो गया है। तो हमारे पास जो है वो सिर्फ एक जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन है, ऑल द हाइड्रोजन इन बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स कि कोई सा भी हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो तो वहाँ पर जो है आपके पास प्रोडक्ट क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास पहली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास जो है वो व्हेन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, यानी जो पहले से आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड जो रिंग है बेंजीन का, जो अंडरगोज़, अगर इसकी जो है अंडरगोज़ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, अगर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ठीक है, तो अब जो आपके पास ग्रुप है, ठीक है, द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, जो पहले से आपके पास ग्रुप मौजूद है, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिंग affect both the रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, किस स्पीड के साथ जो है वो आपके पास रिएक्शन की स्पीड क्या है। इस वाले पॉइंट को हम अलग से भी समझेंगे, ठीक है। एंड साइट ऑफ अटैक जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर जाके उसने अटैक होना है, ये बताया ना मैंने आपको कि यहाँ जो पहली सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन जो होगी, जब दूसरी सब्स्टिट्यूशन होगी वो पहली पोजीशन पे जाएगी, वो दूसरी पोजीशन पे जाएगी, या वो तीसरी पोजीशन पे जाएगी। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले से जो अटैच ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को भी, साइट ऑफ अटैक, इस पॉइंट को भी हम जो है वो आपके पास जो है वो इसको हम डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास डेफिनेशन से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि बेंजीन के जब पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो आपके पास वो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन में चला जाए तो आपके पास जो है वो एक ही प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो पहली पोजीशन में चला जाता है। लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने में अब जो आने वाले ग्रुप है, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी पोजीशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर हमारे पास ग्रुप कौन सा अटैच है। अब इन ग्रुप्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं, पोजीशंस के नेम देख लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन के नेम देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि ये जो हमारे पास पहली पोजीशन है मोनो सब्स्टिट्यूट की, ये जो पहली पोजीशन है इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। और ये नीचे जो नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पैरा। तो टोटल 3 पोजीशन है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। और इन पोजीशन को डिटरमाइन करना कि आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास बेंजीन के ऊपर पहले से कौन सा ग्रुप जो है वो आपके पास अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आने वाला ग्रुप है, ठीक है, वो कौन सी जगह पर जाएगा, वो जो है वो पहली पोजीशन पे जाएगा, यानी ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, तो वो कौन से जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है।
अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी जो है वो कहलाती है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, यानी ये वो ग्रुप होते हैं जो आपको आपके आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन में भेज देते हैं। और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, मेटा डायरेक्टर्स हैं। मेटा डायरेक्टर का मतलब क्या है कि ये जब भी आप इनकी कोई जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो ये आने वाले ग्रुप को मेटा की पोजीशन के ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्थो एंड पैरा वालों को देख लेते हैं। अब ये ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पे क्यों भेजेंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम उन कंपाउंड्स को देख रहे हैं, उन ग्रुप्स को देख रहे हैं जो आने वाले इलेक्ट्रो को आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे भेजते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अब सबसे पहले ऑर्थो एंड पैरा की डायरेक्टर की डेफिनेशन सुन लें क्या है। ये वो सब्स्टिट्यूट होते हैं ग्रुप विच टेंड टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप इनटू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो OH है, ये फिनॉल है। ठीक है, OH हमारे पास मौजूद है। अब हम जो है इसकी नाइट्रेशन करवा लें। नाइट्रेशन करवाने का मतलब क्या है, हम इसको जो है वो HNO3 और H2SO4 के साथ जो है हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अब आपको पता है कि भाई नाइट्रेशन का मतलब हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रेशन मीन इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, कि इसके अंदर NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन में जाके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो OH जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर कहलाता है। यानी ये आने वाले जो आपके पास आने वाला जो आपके पास NO ग्रुप है उसको जो है एक तो वो ऑर्थो की पोजीशन में भेज देता है, ये कहलाते हैं हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। अब ये ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे क्यों पढ़ते हैं, भेजते हैं इसको, इसका रीज़न अभी जब मैं इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स वो होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे जो है वो भेज देते हैं। अब कुछ जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स के जो हमारे पास ग्रुप हैं वो देख लेते हैं। अब देखें OH हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। जब भी बेंजीन के ऊपर अगर OH मौजूद है, जब उसकी नाइट्रेशन हो, चाहे क्लोरीनेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, अल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, उसने जो कोई भेजना है वो ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन में भेजना है। एक OH हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। NH2 जो है ये भी हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद जो है वो जितने भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, CH3, यानी अगर कोई अल्काइल चेन आपके पास मौजूद है, यहाँ पे CH3 मौजूद है या C2H5 मौजूद है। ठीक है, हेलोजन्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास वो ग्रुप्स हैं जो आम तौर पर आने वाले ग्रुप को जो है वो ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे जो है वो भेजते हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ NH2 होता तो आप सबसे पहले देखेंगे NH2 कौन सा डायरेक्टर है, तो NH2 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, तो जब भी इसकी नाइट्रेशन हो, हेलोजिनेशन हो, कुछ भी हो, तो ये आने वाले ग्रुप को जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन के ऊपर भेजते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास है मेटा डायरेक्टर। अब मेटा डायरेक्टर की जो है वो डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। मेटा डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? मेटा डायरेक्टर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, आने वाले ग्रुप को विच डायरेक्ट्स इनकमिंग ग्रुप, विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन, वो मेटा पोजीशन पे जो है वो उसको भेज देते हैं। अब इसके भी हम देख लेते हैं क्या है इसकी एग्जांपल। सबसे पहले इसके नेम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें NO2 मेटा डायरेक्टर है। एल्डिहाइड ग्रुप C, ये आपके पास जो है वो आपके पास जो है मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, सल्फोनेट
SO3H, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे जो हैं वो आपके पास मेटा डायरेक्टर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक ग्रुप मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास करें ग्रुप है NO2, ठीक है। अब देखें मैं इसकी जो है वो क्या करवा रहा हूँ, अल्काइलेशन करा रहा हूँ, सॉरी हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, और हेलोजिनेशन आपको पता है FeCl3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है वो क्या करता है कि Cl को सब्स्टिट्यूट करवा देता है। तो अब देखें NO2 जो है वो आपका मेटा डायरेक्टर है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपकमिंग ग्रुप को यानी आने वाले ग्रुप को जो है वो आपका मेटा की पोजीशन पे आपका यहाँ पे क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखें कि यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी। अब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। अब रिएक्टिविटी बेस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखें इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि बेंजीन जो है ना, ये बेंजीन अगर फ़र्ज़ करें आप इसकी जो है वो कुछ भी करवा रहे हैं, इसकी नाइट्रेशन करवा रहे हैं, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, अल्काइलेशन करा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई स्पीड होगी, ठीक है, रेट होगा। यानी हो सकता है कि आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इसकी, तो ये जो है वो 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए, इसकी कोई ना कोई जो है वो स्पीड होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें अब हमने जो है इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया। अब हम इसकी जो है वो सेकंड जो है वो आप क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवाने जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बेंजीन की रिएक्टिविटी होती है, बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रहा था वो 1 मिनट में होना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो ग्रुप अटैच था उसने बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसे होते हैं जिनको वो अगर अटैच हों और उनकी अगर हम क्या करें सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो वो उनकी रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं तो डिक्रीज़ कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि कुछ जो है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जो एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। मतलब ये आपकी रिएक्टिविटी को जो है वो आमतौर पर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है वो डेफिनेशन आप सिंपल सा लिख सकते हैं, दोज ग्रुप्स विच इंक्रीज़ द रिएक्टिविटी ऑफ दोज ग्रुप इंक्रीज़ द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, reactivity of benzene ring than itself। यानी पहले जो सिंगल मौजूद था उससे ज़्यादा अगर उसने बढ़ा दी तो उसको है वो, इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो हमारे पास कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो है वो OH हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप में शामिल होता है, NH2 हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप में शामिल होता है, OR जो है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप में शामिल होता है। मतलब कि अगर ये आपके पास अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं,
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ reactivity of benzene ring than itself। इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और हमारे पास जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हमारे पास आयोडीन है, हमारे पास NO2 है, हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, SO3H ग्रुप हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो है वो हमने ये देखा कि हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन क्या है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन मीन कि जो हमारे पास दूसरी सब्स्टिट्यूशन है उसकी जो पोजीशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। अब एक सवाल है जो हमारा आमतौर पर इसमें आता है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एक प्रिपरेशन आती है, प्रिपेयर M नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलिन। हमने M नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो टॉलिन से बनाना है। अब देखें जब प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये जितने भी हैं नाम हैं उनको हम देख लेते हैं। टॉलिन क्या होता है? टॉलिन आपको पता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो क्या अटैच हो, CH3 अटैच हो, तो ये टॉलिन बन जाता है। तो ये टॉलिन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब M नाइट्रोबेंजिक एसिड है, इसको देख लेते हैं। अब देखें बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब याद रखें ये बेंजीन है, ये तो सिंपल सा बेंजीन है। अब ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके ऊपर अटैच है, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ बेंजीन है और बेंजोइक एसिड बोला गया है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो क्या है, एसिडिक ग्रुप। अब नाइट्रो भी है। अब मेटा नाइट्रो मीन नाइट्रो इज़ ऑन मेटा पोजीशन, यानी ये हमारे पास जो है वो आपका तो ये नाम है, ये मैंने आपको लिखना जो है वो बता दिया। अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमने जो है वो टॉलिन से जो है वो M नाइट्रोबेंजीन जो है वो हमने बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, इस सब सारी चीज़ को भूल जाएं। अब हमने स्टार्ट करना है टॉलिन से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखें यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है बेंजोइक एसिड भी नज़र आ रहा है और नाइट्रो भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या है वो हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर आपने नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना है तो उसके लिए आपको नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी। और अगर हमने जो है वो कोई एसिडिक ग्रुप अटैच कराना है तो इसके लिए आपको जो है वो केमिकल रिएक्शन इसका याद होना चाहिए कि हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आप जब भी बेंजीन के साइड रिएक्शन में अगर आप जो है बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मींस KMnO4 के साथ ये करवाते हैं, तो होता ये है कि आपके पास ये जितना भी है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी अब ये दो रिएक्शन हमने करने हैं, और वो दो रिएक्शन क्यों करने हैं वो बात आपको मैंने बता दी है कि NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको नाइट्रेशन करवानी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन करवानी है। अब सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि हम पहले इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे या KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब जब हम इसकी जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले देखें कि हम जो सबसे पहले इसकी करवाएंगे वो करवाएंगे ऑक्सीडेशन, यानी KMnO4 के साथ जो है वो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब KMnO4 के साथ पहले रिएक्ट क्यों करवा रहे हैं ये चीज़ आपके जहन में आएगी
कि भाई हम इसकी नाइट्रेशन क्यों नहीं करवा ले पहले, तो वो बात मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास जो है वो CH3 है, और CH3 की जब हम करवाएंगे तो ये सिंपल सा जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, KMnO4 के अंदर जो है वो आपका बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर आपका कोई अल्काइल चेन अटैच हो तो ये अल्काइल चेन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा। अब हमें क्या चाहिए, नाइट्रो ग्रुप चाहिए। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास मौजूद है, अब ये जो हमारे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो आपको पता है अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना है, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाने के लिए आपको जो है वो नाइट्रेशन करानी पड़ेगी, यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करवाना पड़ेगा। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके पास जो इसके अंदर नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 होता है, तो NO2 जाके जो है वो अटैच होगा। अब सबसे पहली चीज़ तो वो ये है कि जो NO2 ग्रुप होगा वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा। तो यही चीज़ हमने पढ़ के आए हैं कि नया आने वाला ग्रुप डिपेंड करता है कि ऊपर जो है वो कौन सा ग्रुप अटैच है, ये मेटा डायरेक्टर है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो इसको हम देख लेते हैं ये कौन सा है। तो ये भी हम देख के आए कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आपके पास मेटा डायरेक्टर है, ये आपके पास क्या है, मेटा डायरेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बेंजीन में जो नया आने वाली होगी वो आपका जो ये भेजेगा, ये आपका जो है वो मेटा की पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है, अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमने जो है वो पहले नाइट्रेशन क्यों नहीं करवाई। अब सपोज़ कि अगर हम क्या करते, पहले इसकी नाइट्रेशन करवा देते, क्या कर देते, इसकी पहले नाइट्रेशन करवा देते, तो अब नाइट्रेशन करवाने का मतलब CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप अभी हम पढ़ के आए हैं कि CH3 ग्रुप जो है वो आपका जो है वो पैरा डायरेक्टर है। पैरा डायरेक्टर मीन कि वो इनकमिंग ग्रुप को जो है वो जो आने वाले ग्रुप को जो है वो आपका जो है वो ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है, ये चीज़ अभी अभी और हम देख लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये जो हमारा बन गया, ये हमारा बन गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम, अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हमको जो प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें फ्रॉम टॉलिन। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, अब पता है टॉलिन से स्टार्ट करना, ये हमारा टॉलिन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें हमें बनाना है ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इसमें ये भी आता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सबसे पहली चीज़, पहला सवाल, इसमें हमें एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेके आना है और दूसरा हमने नाइट्रो ग्रुप लेके आना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जो सबसे पहले इसके अंदर कराएंगे वो कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्यों कराएंगे, ये मैंने आपको बताया कि अभी हमको पता है कि भाई ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप जो है ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। मतलब जब हम इसकी नाइट्रेशन कराएंगे, ये जो आपका CH3 ग्रुप है वो NO ग्रुप को जो भेजेगा वो NO ऑर्थो की पोजीशन में भेजेगा, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। और जो दूसरी प्रोडक्ट आएगी वो इसकी जो होगी वो आपकी पैरा की, ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमें जो बोला गया, अगर ऑर्थो बोला गया है तो हम ऑर्थो को ले लेंगे, ऑर्थो बनाना है तो हम यहाँ ऑर्थो वाले को ले लेंगे, और ऑर्थो को लेने के बाद जो है हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, KMnO4 के साथ आपके पास जो है वो HO3 की मौजूदगी में। तो अब आपको पता है कि इसका रिएक्शन ये होता है कि ये हमेशा जो बेंजीन की साइड चेन है इसको जो है वो आपका कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने इसमें पहले देखें, इसमें हमने पहले नाइट्रेशन करवाई। नाइट्रेशन इसलिए करवाई क्योंकि यहाँ जो हमारे पास ग्रुप मौजूद था, ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर था, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रुप मौजूद था कार्बोक्सिलिक, ये आपका मेटा डायरेक्टर था, क्योंकि हमने बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना था, इसलिए जो है वो हमने पहले नाइट्रेशन करवाई इसके अंदर, फिर ऑक्सीडेशन कराई। इसमें हमने पहले ऑक्सीडेशन कराई और फिर जो है वो हमने नाइट्रेशन करवाई।